नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज से हम कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तिका की NCERT की श्रृंखला शुरू करने वाले हैं और उसमें आज पहला जो पाठ है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो हम सिर्फ छठी कक्षा की बुक पर ही बात करेंगे, इसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जितना क्लास की बुक में लिखा हुआ है उस पर ही बात करेंगे। तो सौरमंडल और पृथ्वी, सौरमंडल सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और कुल मिलाकर ये जो 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं, इन पर चर्चा करेंगे। कुछ 3-4 बिंदु और हैं इस पाठ में, उस पर भी बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी में कक्षा 6 की सीरीज, और जिसमें पहला पाठ है सौरमंडल में पृथ्वी। क्या बिंदु है, क्या चीजें महत्वपूर्ण है, उस पर देखेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे पहली बात है, फिर से पाठ का नाम लिख लेते हैं बड़ी, सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए, इस पाठ में सबसे पहला चीज जो लिखी है वो लिखी है पूर्णिमा, और दूसरी चीज लिखी है अमावस्या। दोनों क्या होती हैं? अगर आप एक बच्चे के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस दिन आप चांद को पूरा देखते हैं, तो जिस दिन आप चांद को पूरा देखते हैं वो कहलाता है पूर्णिमा, और जिस दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता, जिस दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता वो कहलाती है अमावस्या। तो पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर है कि जिस दिन हमें चंद्रमा पूर्ण दिखता है, यानी पूरा बड़ा दिखता है, उसे पूर्णिमा, और नहीं दिखता उसे क्या बोलते हैं? अमावस्या कहते हैं। और ये स्थिति कितने कितने दिनों के बाद बनती है? 15 दिनों के बाद बनती है। तो इसका मतलब है कि एक मंथ में, एक महीने में हम चांद को एक बार पूरा और एक बार बिल्कुल भी नहीं देखते। तो ध्यान रखेंगे 15-15 दिनों बाद यह स्थिति देखने को मिलती है। पूर्णिमा और अमावस्या क्या होता है? अच्छा, एक बात, इसे अमावस्या को नए उगते चंद्रमा की रात्रि भी कहते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि भी कहा जाता है, यानी अगले दिन से चंद्रमा जो है वो दिखना शुरू होगा, तो इसे नए चंद्रमा की रात्रि भी कहते हैं। ये आपका जो पाठ है वो यहां से शुरू होता है। सौरमंडल का मतलब बहुत सारे ग्रहों से बात है, और हम एक छोटे से बिंदु से समझ रहे हैं, ऐसे पूर्णिमा और अमावस्या से। दूसरे बिंदुओं पर बात करते हैं। आपके सिलेबस में एक लिखा हुआ है खगोलीय पिंड, और दूसरी चीज लिखी हुई है नक्षत्र मंडल। क्या होता है दोनों चीजें? खगोलीय पिंड और नक्षत्र मंडल। आप जितने भी सूर्य को देख लीजिए, तारों को देख लीजिए, ग्रहों को देख लीजिए, उपग्रहों को देख लीजिए, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब चीजें जो आपको हमारे सौरमंडल में दिखती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कुछ भी, ब्रह्मांड में जो कुछ मौजूद है वो क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड कहलाता है। अब इनमें दो चीजें समझनी है आपको, एक होता है तारा और एक होती है बाकी चीजें। वे ग्रह जो अपने प्रकाश से चमकते हैं, जो किसके प्रकाश से चमकते हैं? अपने प्रकाश से चमकते हैं, क्या कहलाते हैं?
तारा कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। जैसे हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा कौन है? सूर्य है। सूर्य ही हमें रोशनी देता है और हमारे सौरमंडल में ऊष्मा व प्रकाश का ये एकमात्र स्रोत है। ऊष्मा व प्रकाश का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य है। तो वो पिंड या वो खगोलीय पिंड जो अपने प्रकाश से चमकते हैं क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। और जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं वो ग्रह, उपग्रह या अन्य जो भी चीजें हैं। तो धरती का अपना प्रकाश नहीं है, पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी जो हैं वो सूर्य के प्रकाश से यानी तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो तारे वे होते हैं जो अपने प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे बहुत सारे सूर्य हैं। तो तारा क्या होता है, एक आप ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा है नक्षत्र मंडल। हम कई बार देखते हैं तारे कुछ आकृतियां बना लेते हैं। हम रात के समय सोते हुए देखेंगे तो तारों या खगोलीय पिंडों के द्वारा, तारों या खगोलीय पिंडों के द्वारा बनाई गई आकृतियां, कोई भी आकृति अगर वो बनाएंगे वो क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। ऐसा ही नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, 7 तारों का समूह, उर्सा मेजर, ये भी एक ऐसा ही नक्षत्र मंडल है। ठीक है। इसके अलावा बिग बियर, स्मॉल बियर, ध्यान रखेंगे बिग बियर और स्मॉल बियर, ये ऐसे ही जो है नक्षत्र मंडल है। तो नक्षत्र मंडल वे चीजें जब तारे कुछ आकृतियां बना ले, और इनमें सप्तऋषि मंडल, उर्सा मेजर, बिग बियर और स्मॉल बियर, ऐसे कुछ नक्षत्र मंडल है जो सामान्य रूप से हमारे ब्रह्मांड में देखे जाते हैं, जो कुछ आकृतियां बनाते हैं तारों की। चलिए, इसके बाद में हम बात कर रहे थे एक और चीज, ग्रह की। ग्रह सदैव तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तारों के प्रकाश से चमकने वाले क्या कहलाते हैं? ग्रह। और हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ध्यान रखेंगे ग्रह जो तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? चमकते हैं। चलिए, इसी में एक बात और हम नोट करेंगे साथ में कि ग्रह भी क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या होता है, तारे क्या होते हैं? साथ में एक बात और ध्यान रखनी है, ग्रह शब्द, ये आप जो ग्रह देखते हैं ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है, या इसी को आप बोलते हैं प्लेनेट। तो प्लेनेटाई शब्द से ये लिया गया है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या घूमने वाला, या क्या? घूमने वाला। तो कुल 3-4 चीजें दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। पूर्णिमा जिस दिन आप चांद को पूरा देखते हैं, अमावस्या जिस दिन आप चांद को पूरा नहीं देखते। कितने दिनों बाद ये स्थिति बनती है? 15 दिनों के बाद में। और अमावस्या को नए चंद्रमा की रात्रि भी कहते हैं। दूसरी चीजें, खगोलीय पिंड, आप रात को आकाश में तारे देखते हैं, सूर्य देखते हैं, हमारा जो ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और खगोलीय पिंड में 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तारा और एक ग्रह। तारे क्या होते हैं? अपने प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। और ग्रह जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्लेनेट या परिभ्रमक या घूमने वाला। तो हमारा जो ग्रह पृथ्वी है वो किसके चक्कर लगा रहा है? सूर्य के चक्कर लगा रहा है। दूसरी चीज आई नक्षत्र मंडल।
जब तारे कुछ आकृतियां बना ले तो उनको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। और ऐसी आकृतियां कौन सी हैं? सप्तऋषि मंडल, 7 तारों का एक समूह है। उर्सा मेजर, बिग बियर और स्मॉल बियर, ऐसे ही नक्षत्र मंडल है जो देखे गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हमारे सौर मंडल की बात करते हैं। तो क्रम से देखेंगे, हमारे सौर मंडल में सबसे पहले आता है सूर्य, जो कि एक ऊष्मा का स्रोत है। और सूर्य से पहला ग्रह आता है बुध, दूसरा ग्रह आता है शुक्र, तीसरा ग्रह हमारा है कौन सा? पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और फिर है वरुण। तो कुल 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में है सूर्य से लेकर। सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध, और बुध को क्या बोलते हैं? मरकरी, बुध। फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न। तो 8 ग्रह अर्थ में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सौरमंडल का पहला ग्रह कौन सा है सूर्य से? बुध है, और अंतिम कौन सा है? वरुण है। ध्यान रखेंगे, अगर क्रम में देखें तो पृथ्वी सौरमंडल में कौन से नंबर पर आती है? तीसरे नंबर पर आती है। परंतु अगर आप इसे आकार में देखें तो पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है? 5वें नंबर पर आती है। ध्यान रखेंगे ये बात कि अब क्रम बुध शुक्र के बाद पृथ्वी का कौन सा क्रम है? तीसरा। परंतु आकार में कौन से नंबर पर है? 5वें। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बाद 5वां ग्रह पृथ्वी ही हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे ध्यान रखेंगे, एक और बात पढ़ते हैं इसी के अंदर कि शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका आकार और इसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, या इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर क्या कर लेता है? पूरा। पृथ्वी कितने दिन में करती है? 365 से 1/4 दिन में इस चक्कर को पूरा करती है। आगे सूर्य से धरती जो है, ये आप जो दूरी देखते हैं, सूर्य से धरती 14.96 करोड़ किलोमीटर, या आपकी किताब के हिसाब से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और यहां तक सूर्य की एक किरण को पहुंचने में 8.311 सेकंड लगते हैं, यानी 8 सेकंड में सूर्य से एक किरण धरती पर पहुंच जाती है। तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौरमंडल में एक और ग्रह पहले हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो, और प्लूटो को सौरमंडल से क्या निकाल दिया गया? बाहर निकाल दिया गया अगस्त 2006 में। अगस्त 2006 में प्लूटो को सौरमंडल से क्या निकाल दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, ग्रह की बात होगी, 8 है। ठीक है, तो आगे पृथ्वी, अभी बात की आकार में कौन सा है? 5वां, और क्रम में कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। पृथ्वी पर पानी है, इसलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोलते हैं? नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। अच्छा, अब बात पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
पृथ्वी ध्रुवों से तो चपटी है, क्या है, चपटी। और भूमध्य रेखा से क्या निकली हुई है, बीच से कहां निकली हुई है, बाहर, या इस पर क्या है, उभार। अगर आपसे कोई पृथ्वी की आकृति पूछे तो पृथ्वी की आकृति है भू-आभ। क्या है, भू-आभ, यानी जियोइड है। याद रखेंगे, पृथ्वी की आकृति भू-आभ है। ठीक है। पृथ्वी का क्षेत्रफल, कुछ बातें पृथ्वी की याद रख लेंगे। पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या, केंद्र से बाहर की दूरी 6400 किलोमीटर है। बच्चों के हिसाब से वैसे 6371 किलोमीटर होती है। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी ध्रुव चपटी है, इसलिए इसे भू-आभ भी कहते हैं, ज्योइड कहते हैं, हमने बात कर ली। ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। पृथ्वी का 71% भाग क्या है, जल है, और 29% भाग क्या है, स्थल है। ये भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का 71% भाग जल है, जो कि 4 महासागरों प्रशांत, हिंद, अटलांटिक यानी अंध महासागर और उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव महासागर में पाया जाता है, जबकि 29% भाग पर स्थलीय भाग है। चलिए, चंद्रमा, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, 29 दिन में लगाता है। कितने दिन में, 29 दिन में लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है मून, जबकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 से 1/4 दिन में। तो ध्यान रखेंगे कि ये एक और चीज है, जैसे सूर्य से पृथ्वी 15 करोड़ या 14.96 करोड़ किलोमीटर है, वैसे ही पृथ्वी से चंद्रमा, जो है वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है। 29 दिन है, कई जगह 28 भी लिखा होगा, कई जगह 27 भी लिखा होगा। चलिए आगे। अगली चीज है उपग्रह, और चंद्रमा भी हमने बात की। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह। और उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं प्राकृतिक उपग्रह और एक होते हैं कौन से उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। हम कई बार देखते हैं कि रॉकेट से बाहर कोई चीज भेजी जाती है, वो कौन से उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह। परंतु पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, मून। मून का मतलब चंद्रमा। ठीक है। और कृत्रिम उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, ठीक है, जो रॉकेट के द्वारा छोड़े जाते हैं। और ऐसे कुछ उपग्रह हैं इनसेट भी ऐसा ही एक उपग्रह है। अब 2 चीजों पर बात करते हैं। एक होता है शुद्ध ग्रह और एक होता है उल्का पिंड। एक होता है शुद्ध ग्रह और एक होता है उल्का पिंड। क्या फर्क होता है दोनों में, ठीक है। तारे, ग्रह और उपग्रह के अलावा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, हमने तारे की बात की, तारा कौन है, सूर्य है। ग्रह कितने हैं, 8। उपग्रह जो किसके चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है, एक तो चंद्रमा, और एक कई बार मानव रॉकेट से भी उपग्रह छोड़ता है। तो जो तारे, ग्रह व उपग्रह के अलावा सौरमंडल में कुछ पत्थर या चट्टानी टुकड़े जो हैं वो सूर्य के क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ऐसे ही कुछ टुकड़े कहां स्थित हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। याद रखनी है ये बात कि कुछ ऐसे ही टुकड़े किसके बीच में मौजूद हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में यहां मौजूद हैं, जो भी सूर्य के साथ साथ सूर्य के क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। चलिए, तो उल्का पिंड क्या होती हैं, सौर मंडल के बाहर से,
सौरमंडल के बाहर के चट्टानी टुकड़े जो कि कई बार धरती पर गिरते हैं, जो कि कई बार कहां गिरते हैं, धरती पर गिरते हैं, क्या कहलाते हैं, उल्कापिंड कहलाते हैं। चलिए अब आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा होता है ब्रह्मांड, सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में क्या होती हैं, आकाश गंगाएं। क्या होती हैं, आकाश गंगाएं। और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे नाम है। और इसी आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल मौजूद है, जिसका तारा कौन है, सूर्य। और इसके ग्रह कितने हैं, 8। प्लूटो को कब निकाला गया, 2006 में बाहर निकाला गया। ये था क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 भाई। धन्यवाद। अगली कक्षा में चैप्टर नंबर 2 पर बात करेंगे।